साथियों नमस्कार। आज हम बातें करेंगे कि क्या कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी हम कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। क्या फिर से हमें उसका इन्फेक्शन हो सकता है, क्या हम उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही है हमारे समाज में, हमारे कस्बा में, हमारे मोहल्ला में कि बहुत सारे लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन के बाद मृत्यु हो गई है। बहुत सारे लोगों का इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इन सारी चीज़ों पे हम आज बातें करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हमारे शरीर में एक एंटीबॉडी नाम का एक हमारा बॉडीगार्ड होता है और एक एंटीजन नाम का हमारा दुश्मन होता है, जो एक हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो एक हमारे लिए हानिकारक है। एक हमारे लिए दुश्मन है तो एक हमारे लिए रक्षक है। तो हम ये दोनों की बातें करते हैं कि अगर हमारा शरीर में ये वायरस रूपी एंटीजन अगर प्रवेश कर जाता है तो हमारा एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में युद्ध होता है। युद्ध रूपी दोनों में रिएक्शन होता है, दोनों में लड़ाई होती है और इस लड़ाई में जो जीत जाता है वही सिकंदर। मान लीजिए कि एंटीबॉडी जीत गया तो हम सुरक्षित हैं, हमें किसी भी बीमारी का खतरा नहीं है। लेकिन अगर एंटीजन हावी हो गया, एंटीजन इस लड़ाई में जीत गया, तो हम उस बीमारी के चपेट में आ जाते हैं और हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। आइए इस सारी चीज़ों पे हम एक संक्षेप में बातें करेंगे कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद हम वैक्सीन लेते हैं, किस प्रकार लेते हैं, अगर हम लेते हैं तो हमारा शरीर किस प्रकार रिएक्ट करता है, आखिर हमारे शरीर में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हम अगर वैक्सीन लेते हैं तो वह एक रूप में हम वायरस ही लेते हैं, वो एक एंटीजन ही होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये भी उठेगा कि अगर हम वायरस को लेते हैं, अगर हम इंजेक्शन को लेते हैं तो हम घर में आएंगे, हम तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गए और घर में आएंगे तो हमारी वजह से और भी लोगों का इन्फेक्शन हो सकता है और इसका गंभीर परिणाम भी हो सकता है। देखिए, बहुत सारी अफवाहें चल रही है, हमें इस चीज़ से बचना है, अपने आप को बचाना है, लोगों को बचाना है, लोगों को अवेयरनेस फैलाना है, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम वैक्सीन लगवाते हैं तो वह अगर रियल में कहा जाए, वास्तव में कहा जाए तो एक वायरस ही है, लेकिन वो डेड वायरस है और उसकी मात्रा कम होती है और ये एंटीजन को इसीलिए प्रवेश करवाया जाता है कि ये एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करे और हमारा बॉडी इससे लड़ाई करे। दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारे शरीर में एंटीजन बनना शुरू हो जाएगा। एंटीजन की संख्या 10 से लेकर 1000 यूएल तक हो जाता है इस दौरान। मतलब इस लड़ाई में हमारा बॉडी एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है और यह एंटीजन उतना हानिकारक नहीं होता है कि हमसे ये इन्फेक्शन किसी और व्यक्ति में फैल जाएगा, उनसे किसी और व्यक्ति में फैल जाएगा, उससे किसी और व्यक्ति में फैल जाएगा। ऐसी नहीं है, वह एक टाइप का प्रयोग है हमारे बॉडी के ऊपर। और हमारा शरीर अगर 10 से 1000 तक 1000 यूएल तक की संख्या में एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है तो हम एक सेफ जोन में आ जाते हैं। और जब वास्तव में हमें कोरोना का अटैक होता है हमारे बॉडी पे, वास्तव में अगर कोई ये वायरस हम पे अटैक कर देता है तो हमारा बॉडी पहले से ही एंटीबॉडी का निर्माण कर चुका होता है और
उस लड़ाई में हमारा बॉडी जीत जाता है। तो एक बात ये समझ लीजिए कि जो वैक्सीन है वो वैक्सीन हमारा एक रक्षक के रूप में काम करेगा और 80% तक हम एक सेफ जोन में आ जाते हैं। 80% हम एक ऐसी जोन में आ जाते हैं कि 80% तक हम बच पाएंगे। वास्तव में अगर कोरोना का अटैक हमारे ऊपर होता है तो, और आज नहीं तो कल, भविष्य में भी, आने वाले दिनों में भी ये इंजेक्शन हमें लेना ही होगा। और जब तक हम ये वैक्सीनेशन नहीं करवा पाते हैं तब तक हम ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग पर एक टाइप का ये खतरा रहेगा। जिस प्रकार हमने पोलियो उन्मूलन में काफ़ी हद तक सफलता पा ली है और बहुत सारी चीज़ों में सफलता पा ली है वैक्सीनेशन के माध्यम से, ये सब लोग अवेयरनेस के माध्यम से, ठीक उसी प्रकार हमें इस पर काम करना होगा। इसको एक जिम्मेदारी से निभाना होगा, इस कार्य को बहुत सीरियस लेना होगा। और इस विषय पे अगर कोई लोग इस प्रकार की बातें करें कि नहीं इसे हमें ये बीमारी हो जाएगा, वो वास्तव में हम स्वस्थ हैं पर इसे हम अफेक्टेड होकर वास्तव में हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यह इस पे ऑलरेडी ट्रायल हो चुका है, इसको ऑलरेडी मंजूरी मिल चुकी है। ये ऐसे आप पे नहीं दिया जा रहा है और इतने दिनों से इस पे काम हो रहा था। सारे लोग काफ़ी बेसब्री से इस वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे थे और आज वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद भी लोग यह इंजेक्शन लेने से कतराते हैं। अब दूसरी बातें मैं करूं तो ये करूं कि लोगों के मन में आज भी ये विचार उत्पन्न है कि हम कौन सा वैक्सीन लें, कोवैक्सीन ले, कोविशील्ड ले, स्पुतनिक ले, आखिर हम ले तो कौन सा वैक्सीन ले। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको ये ही वैक्सीन आपको लेना है, आपको कोवैक्सीन ही लेना है, आपको कोविशील्ड ही लेना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो भी वैक्सीन उपलब्ध हो हमारी सोसाइटी में या जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है, जो भी वैक्सीन उपलब्ध हो हम वो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, अपने परिवार को भी लगवाएं, आस पड़ोस के लोगों को भी लगवाएं और एक अवेयरनेस का कार्य करें। वैक्सीनेशन लेने के बाद भी हमें लापरवाही नहीं बरतना है। वैक्सीनेशन के बाद भी जब तक हमें दोनों डोज नहीं लग जाता है, हम कोई भी इस टाइप का कार्य ना करें। ज़्यादा इससे एक डर भी नहीं उत्पन्न करें, लेकिन लापरवाही भी ना करें। इसके प्रति डरना ज़रूरी है। ये अच्छाई है, ये आपकी जीत है। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो शेर हूँ, मैं तो बॉस हूँ, हमें कुछ हो ही नहीं सकता है, मैं वैक्सीन लूँ ना लूँ फिर भी मैं तो ऑलरेडी एक डोज ले चुका हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर मैं लूँ ना लूँ फिर भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये गलत चीज़ है। इससे डरिए। डरने से तात्पर्य ये है कि आप केयरफुल रहिए, हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए। एक मास्क का बार बार प्रयोग ना करें। मास्क को अगर प्रयोग करते भी हैं तो उसको धोकर यूज़ करें। कहीं से भी आप आते हैं तो सर्वप्रथम उसको धोइए, क्लीन कीजिए उसको। हमेशा अगर पॉसिबल है तो 2 मास्क भी यूज़ कीजिए, अन्यथा एक ज़रूर लगाइए। किसी लोगों में हम अगर ये देखते हैं कि नहीं उन्होंने मास्क नहीं पहना है, चलो हम भी नहीं पहनते हैं, क्या ज़रूरत है पहनने का, क्या उनको अपना जान प्यारा नहीं है? तो नहीं, ये आपकी गलत सोच है, ये आपकी गलत नीति है। अगर वो लोग नहीं पहनते हैं ये उनकी फॉल्ट है। आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं, आप अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से निभाइए। आपको निभाना ही पड़ेगा, आपको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा और दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। आपको धैर्यपूर्वक इसका सामना करना होगा, हम सभी को धैर्यपूर्वक सामना करना होगा। इसे निपटने के लिए हमें बहुत सोच समझकर और बेहतरीन तरीके से हमें निपटना होगा। हाँ, वैक्सीन लेने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि
जो लोग सीनियर सिटीज़न हैं या जिन लोगों को कुछ गंभीर बीमारी है, जैसे कि एड्स हो, हार्ट संबंधी बीमारी हो, लंग्स संबंधी हो, सांस से संबंधित कोई बीमारी हो या कोई भी गंभीर बीमारी हो, तो उन्हें ये या जो पहले ही पॉजिटिव हो चुके हैं, कोरोना पॉजिटिव पहले हो चुके हैं, तो इन व्यक्तियों को वैक्सीनेशन से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। उनके गाइडलाइन को पालन करते हुए उनको वैक्सीनेशन करवानी है। आंख बंद करके इस टाइप का कोई भी कार्य नहीं करना है। और अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव हो गया है हमारे सोसाइटी में, हमारे मोहल्ला में, हमारे गांव में, हमारे समाज में, तो हम उसे घृणा ना करें। देखिए, 2 गज दूरी साथ है ज़रूरी। अगर हम उनका साथ छोड़ देंगे, वो डिमोरलाइज हो जाएंगे, वो अपने आप को बनाए नहीं रख पाएंगे। आपको उनको साथ देना है। साथ देने से तात्पर्य ये है कि आप उनको फ़ोन के माध्यम से भी आप उनसे कांटेक्ट में रहिए, उन्हें समझाइए, उनको अलर्ट रखिए। वो जब क्वारंटाइन है, उनको क्वारंटाइन में उनकी मदद कीजिए, उनकी फैमिली मेम्बर से बात कीजिए और उन्हें अकेला होने मत दीजिए। उनके माइंड में ये चीज़ मत उत्पन्न होने दीजिए कि ये बहुत गंभीर चीज़ है, आप इसे उबर नहीं सकते हैं, आप इसे बच नहीं सकते हैं। ये आपका कर्तव्य है, आप उनका साथ निभाइए। हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, हमें अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए हम उन्हें मदद ज़रूर करें, चाहे जिस माध्यम से भी हो, लेकिन उन्हें हम घृणा ना करें, उनसे दूरी ना बनाएं, ताकि उनके मन में ये बात ना आए कि ये चीज़ बहुत ही गंभीर है, अब तो हम जी ही नहीं पाएंगे और उनका मोरल डाउन हो जाएगा। बस लास्ट में यही मैं कहना चाहूँगी कि हो सके अपने पॉकेट में एक साबुन रखिए, हो सके तो छोटा सा सैनिटाइज़र भी रखिए, मास्क ज़रूर पहनिए। अपने आप को ज़्यादा बहादुर नहीं बताना है, डरना है, और ये डर ज़रूरी है। ये डर आपको ये डर आपको एक दिन एक अच्छी चीज़ों के लिए डर का भी होना ज़रूरी होता है। और बस इतनी ही बातों के साथ मैं अपनी वार्तालाप को ख़त्म करती हूँ। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।